दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। बुद्ध के शिक्षाओं के अनुसार हमारे भीतर सब में कुछ न कुछ बुराइयां या कमियां होती हैं जो हमारी आंतरिक शांति और आत्मविकास में रुकावट डालती हैं। यह बुराइयां जैसे कि क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमें हमारी सच्ची प्रकृति से दूर ले जाती हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि इन बुराइयों को पहचानना और उनके प्रति जागरूक होना आवश्यक है ताकि हम उन्हें नियंत्रित कर सकें और उनसे मुक्ति पा सकें। आत्मज्ञान की यात्रा पर चलने के लिए हमें इन बुराइयों की जड़ों को समझना और उन्हें दूर करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। बुद्ध के अनुसार किसी भी बुराई या कमी को पहचानना और उसे दूर करने का पहला कदम आत्मनिरीक्षण और आत्मसमर्पण होता है। जैसे एक शुद्ध मन और दिल की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें अपने भीतर की बुराइयों को उजागर करना और उन्हें सुधारने के लिए प्रबल संकल्प लेना चाहिए। केवल इस प्रकार ही हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं और सच्चे आंतरिक सुख की ओर अग्रसर हो सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि बुराइयों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारना एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमारे आत्मिक विकास का हिस्सा है। आज हम एक ऐसी कहानी के सफर में निकले जो हमें सीख, मनोरंजन और एक नई सोच देगी। गौतम बुद्ध एक शांत स्थान पर ध्यानमग्न बैठे थे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उनके प्रिय शिष्य उनके चारों ओर खड़े थे। सभी शिष्य उनके सानिध्य में कुछ महत्वपूर्ण जानने के लिए उत्सुक थे। तभी एक शिष्य ने साहसिकता दिखाते हुए पूछा, हे भगवान, कृपया हमें बताएं कि उपदेशों का वास्तविक मूल्य क्या होता है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, उपदेश केवल शब्दों में नहीं होते, वे हमारे कर्मों और इशारों में भी प्रकट होते हैं। मैं तुम्हें इस विषय पर एक कथा सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनो। एक बार एक समृद्ध नगर में एक धनी व्यापारी रहते थे जिनके पास अपार धन और व्यापार था। एक दिन एक साधु भिक्षाटन के लिए उनके दरवाजे पर आया। व्यापारी ने उसे दान दिया और साधु को विदा करने से पहले उसने अनुरोध किया, महाराज, कृपया मुझे कुछ उपदेश भी दीजिए। साधु ने व्यापारी से कहा कि वह एक हफ्ते बाद लौटेगा और तब उपदेश देगा। एक सप्ताह बाद साधु लौटा और व्यापारी ने उसे भव्य भोजन तैयार किया। साधु ने अपने कमंडल को व्यापारी के सामने रखा, लेकिन व्यापारी ने उसमें स्वादिष्ट पकवान डालने की कोशिश की। तभी साधु ने देखा कि कमंडल में पुराना कूड़ा भरा हुआ था। व्यापारी ने घबराकर कहा, यह तो कूड़ा है, कृपया इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे साफ किया और फिर व्यापारी ने उसे भोजन दिया। जब साधु विदा होने लगे, व्यापारी ने याद दिलाया, महाराज, आपने उपदेश देने का वचन दिया था। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हें उपदेश मिला है। जब मैंने तुम्हारा कमंडल देखा, उसमें कूड़ा था और तुमने उसे साफ कराया। इसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसी बुराइयां भरी हैं। पहले उन्हें साफ करो, तभी तुम अपने जीवन में कुछ मूल्यवान पा सकोगे। व्यापारी को साधु के उपदेश का वास्तविक महत्व समझ में आया और उसने अपने जीवन में उन शिक्षाओं को अपनाने का निश्चय किया। उपदेश केवल शब्दों में नहीं होते, बल्कि वे हमारे कार्यों और इशारों में भी प्रकट होते हैं। जैसे एक कूड़े से भरे कमंडल को साफ किया गया, वैसे ही हमें अपने अंदर की बुराइयों को दूर करके ही सच्चा ज्ञान और शांति प्राप्त हो सकती है।